है तमाशबीन देखो इस शहर का आदमी, तबीयते शौकीन देखो इस शहर का आदमी। कब कहाँ किस रंग में मिल जाए ये ना पूछिए, है बहुत रंगीन देखो इस शहर का आदमी। सामने से कुछ और दिल में कुछ और ही है बहुत महीन देखो इस शहर का आदमी। पास जाके मिल के देखे हैं उसे फुर्सत कहाँ, देखता दूरबीन देखो इस शहर का आदमी। नफरतों हैवानियत के लंबे काले नाक से भर रहा आस्तीन देखो इस शहर का आदमी। अरे वाह, क्या बात सुमन, तुम तो अभी से शेरो शायरी करने लगी। क्यों नहीं बहादुर, आप हमेशा कुछ ना कुछ शेरो शायरी इस प्रोग्राम में करते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज शुरुआत मैं ही कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने सभी श्रोताओं को हम अपना परिचय तो दे दें। जी तो दोस्तों, मैं हूँ आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त सुमन, रेडियो सोलन हिमाचल प्रदेश से, और मेरे साथ हैं बहादुर सिंह इनवाल, रेडियो कुमाऊनी उत्तराखंड से। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है हमारी विरासत उनकी गाथाएं, जिसमें हम आपको हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की लोक गाथाएं सुना रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम हिमाचल की एक लोकप्रिय लोक गाथा आप लोगों के बीच में लाएंगे। जी, पिछले कार्यक्रम में हमने उत्तराखंड की अमर प्रेम गाथा राजूला मालूशाही के बारे में जाना था। जी तो बताइए सुमन, आज आप हिमाचल की कौन सी लोक गाथा हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं? बताती हूँ बहादुर, थोड़ा रुकिए तो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी आज की जो लोक गाथा है उसके बारे में मैं बचपन से सुनती आई हूँ और मुझे ये काफी ज्यादा पसंद भी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको और हमारे सभी श्रोताओं को ये गाथा जरूर पसंद आएगी। तो सुमन बता भी दो, क्या है ये लोक गाथा? बिल्कुल, आज की हमारी ये गाथा वीर गाथा है, जिसमें एक औरत ने अपना बलिदान देकर अपने गांव के लोगों का भला किया, और इस गाथा का नाम है रोला दी कुल। जी बहादुर, ये कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में धर्मशाला के समीप स्थित गांव चड़ी की राणा घराने से जुड़ी लोक गाथा है, जो कुल्ला यानी कि जो नदी का एक छोटा सा रूप होता है उसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस गाथा को हम लोग गीत के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, और साथ में इसका वर्णन कर रहे हैं हमारे सहयोगी साथी आशुतोष। तो आइए श्रोता दोस्तों, हम चलते हैं सुमन के साथ और सुनते हैं ये कहानी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, और आज हम जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे नाम दिया गया है रोला दी कुल। ये कहानी हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रचलित है और ये एक बलिदान की कहानी है। सुते जे राणे राती सुपना जे होया, सुते जे राणे राती सुपना जे होया, रुला दिया खुला वो बाल ले वो नैनी, अधी अधी राती राणे हुक्म जे फेरिया, अधी अधी राती राणे हुक्म जे फेरिया, खुला वो जातरा जाई वो रैया। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में इस कहानी का प्रारूप माना जाता है। एक बार उस स्थान पर बड़ा घोर अकाल पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ की जनता और वहाँ के राजा बहुत परेशान हो गए कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए। तत्पश्चात एक दिन उस स्थान की रोला दी कुल देवी राजा के सपने में आई, और राजा ने उसे अपनी सारी परेशानी बताई। तो देवी ने कहा कि मुझे अपने बेटे की बलि दे दे। तो राजा ने उत्तर दिया, नहीं, अगर मैंने अपने बेटे की बलि दे दी तो मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उसके बाद देवी ने कहा कि एक बिल्ली की बलि दे। तब राजा ने कहा कि अगर मैं बिल्ली की बलि देता हूँ तो मुझे नर्क भोगना पड़ेगा। उसके बाद देवी ने बेटी की बलि मांगी, तब भी राजा ने इनकार कर दिया। और आखिर में देवी ने पुत्र वधू की बलि मांगी, और राजा ने देवी को
हाँ कहती। लिखया परवाना वो सोरे नुआ जो भेजिया, लिखया परवाना वो सोरे नुआ जो भेजिया, रुला दिया खुला वो जतरा जाइबो रैया, दिए दिया लोई गोरिया कागज पड़ेया, दिए दिया लोई गोरिया कागज पड़ेया, नैणाते छम छम रोइबो रैया। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि पुत्र वधू को संदेश पहुंचाया जाए कि रुल्ला दे कुल की यात्रा जा रही है। पुत्र वधू तक ये संदेश पहुंचा दिया जाता है। रात के समय में पुत्र वधू ने वो पत्र पढ़ा और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। चुकिया कड़ोलू गोरी पानिए जो चली है, चुकिया कड़ोलू गोरी पानिए जो चली है, त्रीड़ा ता बोला वो बैरी सामने, तू का जो बोलदा वो पाइया बन दिया पैथिया, तू का जो बोलदा वो पाइया बन दिया पैथिया, सोरे दाली किया वो मिंजो मिली वो किया। पुत्र वधू जैसे ही पानी भरने के लिए चलती है तो उसका घड़ा नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी एक कौवा वहाँ पे चिल्लाता हुआ ये संदेश देता है कि हे रानी, तुम्हारे लिए कोई संदेश आया है। तब रानी उस कौवे से कहती है कि तुम मुझे क्या संदेश दोगे, मुझे तो मेरे ससुर की ओर से संदेश पहले ही प्राप्त हो चुका है। यानी माए ओ मेरे अंगे दिया कपड़िया, यानी माए ओ मेरे अंगे दिया कपड़िया, रुल्ला दिया खुला वो जतरा जाई वो रैया, अजमत जांदी ओ मेरिए जेठिए थिए, अजमत जांदी ओ मेरिए जेठिए थिए, मंगल बार बैरी करड़ा हुंदा। पुत्र वधू अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे कपड़े दो, क्योंकि मुझे रुल्ला दे कुल की यात्रा में जाना है। माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटी आज मत जा, आज मंगलवार है और दिन बुरा है, तू मत जा। ससु दा लिखिया हुंदा हुण मोड़ी पेज दी, ससु दा लिखिया हुंदा हुण मोड़ी पेज दी, सोरे दा लिखिया वो किया मोड़ना, चारा कहारा ने डोला जे पीड़िया, चारा कहारा ने डोला जे पीड़िया, गोरीता छम छम रोई वो रैया। माँ, अगर मेरी सास ने भी मुझे बुलाया होता तो मैं मना कर देती और आपके पास रुक जाती, लेकिन ये संदेश मेरे ससुर का है, मुझे जाना ही पड़ेगा। और उन्होंने मुझे ले जाने के लिए डोला भी भेजा है। तो पुत्र वधू उस डोले में बैठकर रोते रोते वहाँ से चल पड़ती है। लत्ता भी चिड़िया पाइयो, लक्के भी चिड़ियो, लत्ता भी चिड़िया पाइयो, लक्के भी चिड़ियो, मुंडे आठे मत लाइबो रहते, सता बताओ मेरे मापिया ने लंगना, सता बताओ मेरे
मापिया ने लंघना जांदी ता बार गल मिली वो नहीं। जैसे ही पुत्र वधू का डोला रुल्लादी कुल के पास पहुंचता है तो ससुर उसे आदेश देता है कि पुत्र वधू अब तेरी बलि यहाँ पे दी जाएगी और तुम्हें इस दीवार में चिनवा दिया जाएगा। जैसे ही दीवार में चिनवाई का काम शुरू होता है पुत्र वधू उन कारीगरों से कहती है कि हे भाइयों, तुम मेरे पैर भी चिन देना और मेरी कमर भी चिन देना, लेकिन मेरे सिर को खुला रखना ताकि जब भी कभी मेरे माता पिता यहाँ से गुजरे तो मैं उन्हें देख पाऊँ। लखे भी चिण जब पाइयो मुंडिया चिणियो, लखे भी चिण जब पाइयो मुंडिया चिणियो, मुँहे जो ठेस मत लाइबो रहंदे, हिस्सा ता बताओ मेरे कंते न लंघना, हिस्सा ता बताओ मेरे कंते न लंघना, जांदी ता बार गल्ला करीबो नहीं। और पुत्र वधू उनसे एक और आग्रह करती है कि चाहे मेरा पूरा शरीर इस दीवार में चिन दो पर मेरा सिर फिर खाली रखना, मेरे चेहरे पे जरा भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए ताकि जब मेरे पति कभी यहाँ से गुजरे तो मैं उनसे बात कर सकूं और उन्हें देख सकूं। परी परी बगिया बपैने रुल्ला जी कुल्ले, परी परी बगिया बपैने रुल्ला जी कुल्ले, रुल्ला जी कुल्ला बड़ ले गो लैया, तू सक जो रोंदे हो मेरे बन दियो पैचियो, तू सक जो रोंदे हो मेरे बन दियो पैचियो, रुल्ला दिया कुल्ला वो पानी पीवो ना। उसके बाद पुत्र वधू बड़े दुखी स्वर से कहती है कि ये रुल्लादी कुल ने मेरी बलि तो ले ली है, अब तू हमेशा इसी तरह बहती रहना और इस इलाके को कभी सूखने मत देना, यहाँ की हरियाली और यहाँ की सुख समृद्धि को हमेशा बरकरार रखना। पुत्र वधू पक्षियों से भी कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, अब मेरा बलिदान होते ही यहाँ पे पानी बहना शुरू हो जाएगा, तुम पानी पीकर खुश रहना। सोरे जो मिलनी अनुआ और बथेरिया, सोरे जो मिलनी अनुआ और बथेरिया, मापिया जो ती नहीं हो मिलनी, मापिया जो ती नहीं हो मिलनी। और मन ही मन में पुत्र वधू सोचती है कि ससुर को तो पुत्र वधू और भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे माता पिता को मैं फिर से नहीं मिल पाऊंगी। और इसी के साथ पुत्र वधू की बलि दे दी जाती है। रुल्लादी कुल उसके बाद से आज भी बह रही है। वो प्रमाण है बलिदान का, वो प्रमाण है एक सच्ची नारी शक्ति का। मापिया ज्योति नहीं हो मिलनी, मापिया ज्योति नहीं हो मिलनी, मापिया ज्योति, मापिया ज्योति नहीं हो मिलनी। तो बहादुर, कैसी लगी आपको ये गाथा? सुमन, मुझे तो बहुत पसंद आई ये लोक गाथा। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी जरूर पसंद आई होगी। जी बिल्कुल, ये कहानी दिल को छू लेने वाली थी। और जैसा कि आपको और अपने श्रोताओं को पहले भी मैं बता रही थी कि ये गाथा काफी लोकप्रिय है और मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है, बचपन से सुनती आ रही हूँ इस बारे में। जी सुमन। तो इसके बारे में जो है हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते आ रहे हैं। मेरा नाम जी अरुणा है। अच्छा, तो आप जरा हमारे को बता सकते कि यहाँ हिमाचल में कौन कौन सी लोक कथाएं मशहूर हैं जो आप अगर आपने दादी वगैरह से सुनी है? एक रानी सुई है कि सच्ची कथा है जी। पानी की बहुत कमी होती थी जी। तो राजा को बहुत फिक्र था, तो फिर राजा को रात को स्वप्न आया कि आप
अपनी किसी प्रिय की बलि दो। फिर राजा ने सोचा कि मैं ना अपनी बहू को बुलाता हूँ, और उसने अपनी नुआ जो सद्दी लिया, जल नुआ जो सद्दी लिया जहाँ जिथे पानी निकलना था उसकी चिनाई कराना लगी पे। चिनाई मतलब बीच में है ना, चिनवा दिया। परंतु नू ने बोला कि मेरे बेटे हो ना छातिया पर मत चुन दे, उत्थू थोड़ा जिहा नंगा रखने हो। बाकी भी चुनोई दिता, चुनोइया था। उत्थू एक झरना निकले जो रानी सूई दा बलिदान बोलते, अली भी से झरना है जी, अभी भी वो झरना इसी नाम से है। सूई रानी तो झरना बोलते जो, तो मतलब ये भी कहानी सच है। सुमन, इस गाथा को सुनकर इसके दो पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ये कि अजान किसी शक्ति के नाम पर पूरा राणा समाज कुछ भी गलत करने को तत्पर रहता था, अंधविश्वास करता है। और दूसरा खतरनाक पक्ष यह है कि नारी के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया। किसी ने भी इस बुरे कार्य का विरोध नहीं किया, बल्कि अन्याय को सब देखते रहे। बिल्कुल बहादुर, मैं अपने सभी श्रोताओं को भी यही कहना चाहूंगी कि ऐसे किसी अनजान शक्ति के नाम पर हमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ इस अन्याय को चुपचाप होते नहीं देखना चाहिए, ना ही अन्याय को सहना चाहिए, बल्कि इसका हमें कड़ा विरोध जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुमन तुमने। बहादुर, इस गाथा से जुड़ी कुछ पंक्तियां भी हैं जो मैं आपको और अपने सभी श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी जी। अप्पू धुप्पा भी रखी लिया होले होले, मेरिया छुआ पर अग्न बरसाइयो गोए, कुल्ला बयो पैया राणे धन होए, दिया बेगाने जाया मुकाई ओगोए। यानी कि अपने लिए तो थोड़ी थोड़ी धूप भी रख ली, पर मेरी परछाई पर आग बरसाते चले गए। यानी कि ये जो पंक्ति है वो माँ बाप अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं। कुल तो बह गई और राणा समाज धन हो गए, परंतु वो दूसरों की बेटियों को खत्म करते चले गए। यानी कि अपने कुल के लिए उन्होंने दूसरों की बेटियों का त्याग कर दिया, उनका बलिदान दे दिया। तो श्रोताओं, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम हमारी विरासत उनकी गाथाओं का हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इस फोन नंबर पर, रेडियो कुमाऊं वानी में 9536476660। जी बिल्कुल श्रोताओं, आप सभी के सुझाव हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रेडियो सोलन में अपने सुझाव देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे नंबर 9882689683 पर। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपने सुझाव जरूर देंगे। तो अब इसी के साथ मुझे यानी सुमन और अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।